Good day, students. In the last lecture, we have discussed what are AVL trees, what are their characteristics, how to search an element in an AVL tree, and how to insert an element in a AVL tree. But after insertion, the tree may become imbalanced. So we have to perform rotations to make it balanced again. So in this lecture, we will discuss about the various rotations that can be performed after inserting an element. Then we will discuss how the deletions can be performed and what are the rotations that can be performed after deleting an element. So first, what are the different rotations that can be performed after insertion? That is, now the rotations to balance the tree. Insertions in an AVL tree may disturb the balance factor of the nodes, and thus rebalancing of the tree may have to be done. The tree is rebalanced by performing rotations at the critical node, that is the node whose value is not -1, whose balance factor is not -1, 0 or 1. So there are four types of rotations. LL rotation. The new node is inserted in the left subtree of the critical node. RR rotation. The new node is inserted in the right subtree of the critical node. LR rotation. The new node is inserted in the right subtree of the critical node. And RL rotation. The new node is inserted in the left subtree of the right subtree of the critical node. The type of rotation that has to be performed will vary depending on the particular situation. So situation के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी LL पर रोटेशन परफॉर्म करनी है, RR रोटेशन परफॉर्म करनी है, LR करनी है या RL करनी है. So सबसे पहले हम LL रोटेशंस की बात करते हैं. मान लीजिए ये फिगर 1 के अंदर हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है, AVL ट्री, और T1 के नीचे यानी कि लेफ्ट सब ट्री और लेफ्ट साइड पे आपने इंसर्ट किया, लेफ्ट सब ट्री और लेफ्ट साइड, लेफ्ट सब ट्री के अंदर लेफ्ट चाइल्ड एज ए इंसर्ट किया. सो न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड ए, क्योंकि जैसे ही आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करोगे ए हमारा क्रिटिकल नोड बन जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 2 हो जाएगी. 1 2 3 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी. Node A is the critical node because it is the closest ancestor whose balance factor is not -1, 0 or 1. So we apply LL rotation. So LL rotation perform करनी है. LL rotation में अब क्या होगा, B रूट बन जाएगा, B क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, B रूट बन जाएगा, A B का चाइल्ड बन जाएगा, T3 A का राइट चाइल्ड बनेगा और T2 A का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, T2 A का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, और T1 है वो B का लेफ्ट चाइल्ड, वो जहां पे है वो वही रहेगा. ठीक होगी जी बात. सो B ऊपर चला जाएगा, A उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और T2 A का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, T3 A का राइट चाइल्ड बनेगा. सो दिस इज LL रोटेशन. So while rotating, node B becomes a root with T1 and A as its left and right child. T2 and T3 become the left and right subtree of A. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये हमारे सामने एक ट्री है, देख लीजिए. सो मान लीजिए हमने 18 इंसर्ट किया, 18 यहाँ पे इंसर्ट होगा, 18 यहाँ पे इंसर्ट होना, 18 यहाँ पे इंसर्ट होना है. ठीक होगी जी बात. यहाँ पे 18 इंसर्ट हो गया. अब 18 इंसर्ट हुआ तो 1 2 3 3 -1 2, ये क्रिटिकल नोड हो गया हमारा 45 क्रिटिकल नोड हो गया, तो नेचुरली बैलेंस करना जरूरी है. तो 36 रूट हो जाएगा, 45 36 का राइट चाइल्ड बन जाएगा, 39 45 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और 63 45 का राइट चाइल्ड बन जाएगा. अब आप चेक कर लीजिए,
इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, 36 की वैल्यू जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 हो गया, 27 का बैलेंस फैक्टर 1 हो गया, 45 का बैलेंस फैक्टर 0, बाकी सबकी जो लीव होते हैं उनका बैलेंस फैक्टर 0 ही होता है। ठीक होगी जी बात। सो दिस इज हाउ एल एल रोटेशन कैन बी परफॉर्म। नाउ आर आर रोटेशन। सो दिस इज अ ट्री, एवीएल ट्री, और हमने T3 के राइट में एक नोड इंसर्ट कर दिया। ठीक होगी जी बात। राइट सब ट्री के राइट साइड में, राइट सब ट्री के राइट सब ट्री में राइट चाइल्ड एज इंसर्ट किया, राइट सब ट्री में राइट चाइल्ड, तो यहाँ पे हमने ये एक नोड इंसर्ट कर दिया। तो अब आपको आर आर रोटेशन करनी है। कौन सी रोटेशन करनी है जी? अब आर आर रोटेशन परफॉर्म करनी है। तो बी क्या बन जाएगा? बी रूट बन जाएगा, ए उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, ए का लेफ्ट चाइल्ड T1 हो जाएगा, T2 ए का राइट चाइल्ड हो जाएगा, और T3 बी का वो राइट चाइल्ड ही रहेगा, और जो इंसर्टेड नोड है वो वहीं पे ही रहेगा जहां पे T3 की साइड में है। ठीक होगी जी बात। सो इस केस में भी ए आपका क्रिटिकल नोड है क्योंकि उसी की वैल्यू -2 हो रही है। 1 2 3, 1 2 3, 1 में से -3 किया तो -2 आ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास ट्री है, इसका बैलेंस फैक्टर अगर आप देखें 45 का बैलेंस फैक्टर -1 है, बाकी सबका बैलेंस फैक्टर 0 है। अब जैसे ही हमने 89 इंसर्ट किया तो 45 का बैलेंस फैक्टर -2 हो गया। 45 का बैलेंस फैक्टर कितना हो गया जी? -2 हो गया। अब इसको आपने एडजस्ट करना है, तो 63 को आप रूट बना दोगे। 45 63 का राइट चाइल्ड बन जाएगा, 36 45 का लेफ्ट चाइल्ड ही रहेगा, 54 45 का राइट चाइल्ड बन जाएगा जैसे यहाँ पे बना हुआ है, और 89 72 का राइट चाइल्ड जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आप चेक कर लीजिए, बैलेंस फैक्टर या तो 0 हो गए हैं सबके, एक 72 है जिसका बैलेंस फैक्टर -1 है। ठीक होगी जी बात। चलिए अब एल आर रोटेशन देखते हैं। एल आर, तो लेफ्ट सब ट्री में राइट साइड में नोड इंसर्ट किया गया, लेफ्ट सब ट्री में राइट साइड में नोड इंसर्ट किया गया। ये हमारे पास क्या है? एवीएल ट्री है, इसके लेफ्ट सब ट्री में राइट साइड में नोड इंसर्ट किया गया, लेफ्ट सब ट्री में राइट साइड में नोड इंसर्ट किया गया, सॉरी लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब ट्री में राइट साइड में नोड इंसर्ट किया गया, लेफ्ट साइड में राइट सब ट्री के अंदर नोड इंसर्ट किया गया, लेफ्ट सब ट्री में राइट साइड में नोड इंसर्ट किया गया। तो अब आपने क्या करना, अब कैसे कहानी बदलेगी? सो बी अब यहाँ पे है, तो जो सी है यहाँ पे, सी हमारा क्या बन जाएगा? वो रूट बन जाएगा। सी क्या बन जाएगा जी? रूट बन जाएगा। बी इसके लेफ्ट चाइल्ड होगा, ए उसका राइट चाइल्ड होगा, बी उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, ए उसका राइट चाइल्ड होगा, और बाकियों को आपने एडजस्ट करना है। अब ए के राइट में T4 है, तो ए के लेफ्ट में T3 चला जाएगा, ए के लेफ्ट में T3 चला जाएगा। ठीक होगी जी बात। बी के लेफ्ट में T1 है, बी के राइट में T2 चला जाएगा, बाकी जहाँ पे जो पोजीशन जैसे है एलिमेंट की वो वैसे रहेगी। ठीक होगी जी बात। सो दिस इज एल आर रोटेशन। अब आप चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये मेरे पास एवीएल ट्री है, यहाँ पे मैंने 39 के लेफ्ट साइड में 37 इंसर्ट कर दिया। ठीक होगी जी बात। तो 39 अब रूट बनना है, 39 ने क्या बनना है? रूट बनना है। 39 रूट पे चला गया, 39 रूट पे चला गया, तो 36 उसके लेफ्ट में होगा, 45 उसके राइट में होगा, 36 के लेफ्ट में, 45 उसके राइट में। ठीक होगी जी बात। 36 में के लेफ्ट में 27 है, और 37 उसके राइट में चला जाएगा, 37 उसके राइट में चला गया। 45 के 63 राइट में है तो उस राइट में ही रहेगा। ये हमारी एल आर रोटेशन हो गई। ठीक होगी जी बात। चलिए अब आर एल रोटेशन देख लेते हैं। आर एल रोटेशन में क्या है जी हमारे पास? राइट सब ट्री, राइट जो ये हमारा नोड है क्रिटिकल नोड, उसके राइट सब ट्री में लेफ्ट राइट सब ट्री के लेफ्ट साइड में आपने नोड इंसर्ट करना है, राइट सब ट्री में लेफ्ट साइड में
नोड इंसर्ट करना है। तो इस केस में भी सी आपका रूट बन जाएगा, सी रूट बन गया, ए उसका लेफ्ट चाइल्ड, बी उसका राइट चाइल्ड। ए के लेफ्ट में T1 है, T1 रहेगा, T2 उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, बी के राइट में T4 है, T3 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, और बाकी सारे नोड जहाँ जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रहेंगे। ठीक होगी जी बात। एक एग्जांपल देख लेते हैं RL रोटेशंस की। स्टार्टिंग में हमारे पास पहले एक एक करके नोट डालते हैं, 63 आया, 63 डाल दिया, फिर हमने 9 आया, 9 उसके लेफ्ट में डाल दिया, फिर हमारे पास 19 आया तो 19 उसके हमने राइट साइड में डाल दिया। अब यहाँ पे बात गड़बड़ हुई क्योंकि जो 63 है उसका बैलेंस फैक्टर 2 हो गया और वो नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 19 को इसका क्या बनाया, 19 को इसका रूट बनाया और 9 उसके लेफ्ट साइड में, 63 उसके राइट साइड में। चेक कर लीजिए, दिस इज LR रोटेशन, ये LR रोटेशन परफॉर्म की गई है। फिर उसके बाद हमारे पास 27 आया, 27 63 के लेफ्ट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास 18 आया, 18 9 के राइट में चला गया, ठीक है जी, 19 से बड़ा है, 19 से छोटा है, 9 से बड़ा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आई, 0 1 या -1 है हमारा बैलेंस फैक्टर। फिर हमारे पास एक 108 आया, वो 63 के राइट में चला गया, उससे भी हमारे बैलेंस फैक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 99 आया, 99 भी जब लेफ्ट साइड में, ये 108 के लेफ्ट साइड में चला गया, कोई इशू नहीं आया हमारे पास। ठीक होगी जी बात। फिर जैसे ही 81 आया तो 81 कहाँ जाएगा, 99 के लेफ्ट साइड में जाएगा, 99 के लेफ्ट साइड में, तो उससे क्या हो गया, बैलेंस फैक्टर में गड़बड़ हो गई। 19 का बैलेंस में -2 होगा, 60 का 3 का भी -2 हो गया। अब 63 पे इफेक्ट पड़ा, तो 63 नियरेस्ट है, वो 63 हमारा क्रिटिकल नोड है, तो 63 क्रिटिकल नोड है, तो अच्छा 63 पे भी पड़ा और 108 की वैल्यू भी 2 हो गई, 108 की, सॉरी 108 हमारा क्रिटिकल नोड है, तो यहाँ पे चेंज होना है, तो 99 ऊपर चला जाएगा, 108 उसके राइट साइड में आ जाएगा और 81 उसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो वो कुछ ऐसी चीज़ आपके पास बन जाएगी, इससे हमारे बाकियों के भी बैलेंस फैक्टर प्रॉपर हो जाएंगे और ये प्रॉपर इंसर्शन होगी। दिस इज अगेन, ये क्या कौन सी इंसर्शन है, ये एल रोटेशन है, LL रोटेशन है। So this is how we can perform RR, LL, RL and LR rotations after inserting a node in a AVL tree. Now, how to delete a node from an AVL tree? So deletion of a node in a tree is similar to that of binary search tree. बिल्कुल वैसा ही है जैसा binary search tree में था। Deletion may disturb the AVLness of the tree, so to rebalance the AVL tree, we need to perform the rotations. हमें rotation perform करनी है. So there are two classes of rotation that can be performed on AVL tree after deleting a given node. तो दो तरह की rotations perform की जाती हैं. These are R rotations and L rotation. या तो R rotation perform करनी है और L rotation perform. So on deletion of node X from the AVL tree, if node A becomes the critical node, that is the closest ancestor node on the path from X to the root node that does not have its balance factor as 1, 0 or -1, then the type of rotation depends on whether X is the left subtree of A or its right subtree. अगर वो लेफ्ट सबट्री है तो लेफ्ट रोटेशन होगी और राइट सबट्री है तो नेचुरली राइट रोटेशन होगी. इफ द नोड टू बी डिलीटेड इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट सबट्री ऑफ ए, देन एल रोटेशन इज अप्लाइड. Else if X is in the right subtree, then R rotation is performed. Further, there are three categories of L and R rotations. तीन कैटेगरी हैं. The variations of L rotations are L-1, L0 and L1 rotation. यानी कि तीन तरह के बैलेंस फैक्टर हैं, हो सकते हैं नोड के, या तो -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है. तो तीन तरह की L रोटेशन है, L-1, L0 and L1. सिमिलरली हमारे पास R रोटेशन है, वो भी तीन तरह की है, R0, R-1 and R1 रोटेशन. सो L रोटेशन है वो मिरर इमेजेस है R रोटेशन की, यानी कि R रोटेशन जैसे L रोटेशन परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से आप R रोटेशन भी परफॉर्म करते हैं, या ऐसे कह लीजिए जैसे R रोटेशन परफॉर्म करते हो ऐसे ही आप L रोटेशन, वो उसकी मिरर इमेज है, बिल्कुल उसके अपोजिट आपने काम करना है. ठीक होगी जी बात. तो पहले R0 रोटेशन देख लेते हैं. R0 रोटेशन में क्या होगा. कहता अगर B अगर रूट है लेफ्ट और राइट सब ट्री की ऑफ ए क्रिटिकल नोड, ए मेरे पास क्रिटिकल नोड है
और बी रूट है सब ट्री की। ए मेरे पास क्रिटिकल नोड है, बी रूट है नोड की, वो लेफ्ट नोड भी हो सकता है, क्रिटिकल नोड की वो लेफ्ट साइड में भी होता है, राइट साइड में। आर जीरो रोटेशन इज अप्लाइड इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ बी इज जीरो। आर जीरो और रोटेशन का परफॉर्म होगी जब बी का बैलेंस फैक्टर देखना है आपने, जब भी देखना है बी का बैलेंस फैक्टर जीरो होगा या वन होगा या माइनस वन होगा, उसी के हिसाब से आर जीरो आर वन और आर माइनस वन परफॉर्म होगा। सो बी का बैलेंस फैक्टर जीरो है तो आपने आर जीरो रोटेशन परफॉर्म करनी, आर जीरो रोटेशन परफॉर्म करनी। तो देखिए क्या करें। अब जब हुआ क्या, हमने मान लीजिए अब ये वाली हमारी सिचुएशन आ गई, ठीक हो गई जी बात। सो कहता है ट्री हमारे ये व्हील है, इन ट्री बी द नोड एक्स इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द राइट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड। मान लीजिए ये वाला नोड आपने डिलीट कर दिया, ये नोड आपने डिलीट कर दिया, ठीक होगी जी बात, या राइट साइड में से कोई नोड डिलीट कर दिया, ठीक है जी। ये एच हाइट है तो इसकी एच माइनस वन हाइट रहेगी, यानी कि इसके नीचे कोई नोड था वो डिलीट कर दिया और इसकी हाइट कम होके एच माइनस वन रहेगी, और ये वाले जो इधर वाले नोड है वो एच हाइट पे ही है, ठीक होगी जी बात। इसकी ये हाइट एच माइनस वन, इसकी हाइट एच। तो ऑलरेडी इसका फैक्टर बैलेंस फैक्टर कितना था, वन था। इसका बैलेंस फैक्टर वन था तो नेचुरली जब इसकी हाइट कम हो गई और इसकी हाइट बढ़ गई तो ये फैक्टर नेचुरली टू हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना, बी को आपने इसका रूट बना देना है, बी को इसका रूट बना देना है। T1 बी का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, T1 बी का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, ए बी का राइट चाइल्ड हो जाएगा, और T2 उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा और T3 उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा, ठीक होगी जी बात। T3 है वो एच माइनस वन हाइट पे है, T2 है वो एच हाइट पे है, और ये T1 बी है वो किसके हाइट पे है, एच माइनस वन या एच हाइट के ऊपर है, ठीक है जी, एच हाइट पे, वो कह रहे हैं कि एच हाइट पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये मेरे पास ट्री है, ठीक होगी जी बात। मैंने मान लीजिए 72 इसके अंदर, ये मेरा ट्री था तो इसके अंदर मैंने 72 इसमें से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक होगी जी बात। ये मेरा ट्री था, इसमें से ये वाला नोड मैंने डिलीट कर दिया, ये नोड डिलीट कर दिया हमने। अब ये नोड डिलीट किया तो मेरे पास कुछ ऐसी कहानी बन गई। अब आप चेक कर लीजिए, जब ऐसी बात बनी तो इधर हाइट 3 है और इधर हाइट 1 है, तो ये जितनी भी हाइट थी उससे नेचुरली एक कम हो गई, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। बैलेंस फैक्टर कितना हो गया जी, 2 हो गया। अब आपने क्या करना, 36 को रूट बनाना है, 36 को रूट बना दिया, 27 उसका लेफ्ट चाइल्ड, 18 उसका लेफ्ट चाइल्ड, तो ये सिचुएशन ऐसे की ऐसी रहेगी। 39 को 45 का लेफ्ट चाइल्ड बना देना, 39 को 45 का लेफ्ट चाइल्ड बना देना है, और 40 उसके राइट में है वो वहीं पे रहेगा, और 63 45 का राइट चाइल्ड बन जाना है। अब आप चेक कर लीजिए, बैलेंस फैक्टर चेक करोगे तो बैलेंस फैक्टर प्रॉपर आपको फॉर्मेट में मिलेंगे, -1 1 या 0 मिलेंगे। फिर R1 रोटेशन की बात कर लेनी है। मैंने आपको कहा था कि बी की वैल्यू चेक करनी है, पिछली बार बी की वैल्यू 0 थी, इस बार बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि इधर हाइट h है, इधर हाइट h माइनस वन है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 है, ठीक होगी जी बात। तो इस पूरे ट्री का बैलेंस फैक्टर अगर 1 है तो नेचुरली ये वाली h माइनस वन होनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक होगी जी बात। अब आपने क्या करना है, अब जैसे ही हमने नोड, अब आप चेक कर लेती द नोड एक्स इज टू बी डिलीटेड, ये वाला जो नोड है ये हमने डिलीट कर दिया, इसके इधर से एक नोड डिलीट किया, T3 में से T3 में से नोड किया, और इसकी हाइट कितनी हो गई, h माइनस वन हो गई, एक हाइट कम हुई तो इसका बैलेंस फैक्टर 2 हो गया। अब इसका बैलेंस फैक्टर 2 हुआ तो अब आपने इसको एडजस्ट करना है, बी को फिर आपने रूट बनाना है, बी को रूट बना दिया, T1 उसका लेफ्ट चाइल्ड, वो लेफ्ट चाइल्ड बन गया, T3 ए का राइट चाइल्ड और T2 ए का लेफ्ट चाइल्ड। अब आप चेक करोगे तो बैलेंस फैक्टर प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक होगी जी बात। अब आप इसको एग्जांपल के साथ देख लीजिए, ये मेरे पास ट्री है, अगेन मान लीजिए मैंने इसमें से 72 डिलीट किया, हम सिर्फ बैलेंस फैक्टर की बात कर रहे हैं, बैलेंस फैक्टर्स को चेक कर रहे हैं। 36 का बैलेंस फैक्टर 1 है, पिछली बार में ये बैलेंस फैक्टर 0 था, तो 72 को डिलीट किया, जैसे ही 72 को डिलीट किया 45 का बैलेंस फैक्टर 2 हो गया, 45 का बैलेंस फैक्टर 2 हो गया, तो 36 को आपने ऊपर लेके जाना है, उसके लेफ्ट चाइल्ड को आपने ऊपर लेके जाना, 36 को रूट बना देना है,
27 और 3 उसके लेफ्ट साइड में रह जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही। 45 36 का राइट चाइल्ड बनेगा और 39 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। 45 का ये लेफ्ट चाइल्ड बन गया और 63 उसका राइट चाइल्ड। बैलेंस फैक्टर प्रॉपर हो गए। ठीक होगी जी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। फिर हमारे पास आर -1 रोटेशन है। अब बी की फिर बैलेंस फैक्टर देखें। बी का बैलेंस फैक्टर -1 है। पिछले वाले केस में 1 था, उससे पीछे वाले केस में 0 था, तो इस केस में बी का बैलेंस फैक्टर -1 है। ये h-1 हाइट पे है, ये h प्लस, आप ये h हाइट पे हैं सारे, आप कह लीजिए। ठीक होगी जी बात। तो h-1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये -1 आ गया। ए का बैलेंस फैक्टर 1 है, T4। चलिए अब हमने क्या किया, T4 में से एक नोड डिलीट किया और इसका हाइट कितनी रहेगी, h-1 रहेगी। बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आई, बैलेंस फैक्टर 2 हो गया। अगेन अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अब b रूट नहीं बनेगा, अब c रूट बनेगा। तो यहाँ पे c को रूट बनाया गया, b को उसका लेफ्ट चाइल्ड बनाया गया और a को उसका राइट चाइल्ड बनाया गया। c रूट, b लेफ्ट चाइल्ड, a राइट चाइल्ड। चलिए b के लेफ्ट में T1 है, T1 नहीं रहेगा। b के लेफ्ट में T1 है, T2 b के राइट में चला जाएगा, T2 b के राइट में चला जाएगा। a के राइट में T4 है, T4 रहेगा। a के लेफ्ट में T3 चला जाएगा, T3 a के लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक होगी जी बात। तो ये अब आप इनके बैलेंस फैक्टर चेक करोगे तो सबके 0-0 बैलेंस फैक्टर बन जाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास AVL ट्री है। ठीक होगी जी बात। अब आप इसका चेक करोगे तो 72 मैंने इसमें से डिलीट कर दिया। जैसे ही 72 डिलीट किया, इधर लेफ्ट सब ट्री की हाइट 3 रह गई, राइट सब ट्री की वैल्यू हाइट 1 रह गई। सो बैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। 36 का बैलेंस फैक्टर -1 है, तो R-1 रोटेशन लगा रहे हैं। तो अब 36 को पहले इसको बनाते हैं, अब इसको 39 को आपने रूट बनाना है, 39 को आपने रूट बनाना है, 39 को हमने रूट बना दिया। 36 उसका लेफ्ट चाइल्ड, 45 उसका राइट चाइल्ड। ठीक होगी जी बात। 27 उसके लेफ्ट साइड में जाएगा, 37 उसके राइट साइड जाएगा। 45 जब नीचे उतर आया, 45 नीचे आया तो 63 उसके राइट में है, वो वहीं पे रहेगा। 41 उसके लेफ्ट में चला जाएगा। अब चेक कर लीजिए सबका ये ट्री बैलेंस हो गया, सबका बैलेंस फैक्टर 0-0-0 आ गया। So this is how we can perform R0, R1 and R-1 rotations. The L0, L1 and L-1 rotations are mirror images of the same. ये आपके सामने एक ट्री दिया हुआ है, इस पे ऊपर आपने ये 3 डिलीशंस परफॉर्म करके और मेरे को मेल पे ऊपर सेंड करना है आपने कि क्या ट्री बनेंगे आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 3 डिलीशंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।